क्या एक छोटा सा हार गुम होने से पूरी उम्मत मुस्लिमा को क़यामत तक की आसानी मिल सकती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम का एक लश्कर एक सफ़र पर निकला था, ग़ज़वा-ए बनिल मुस्तलिक की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा भी इस सफ़र में शामिल थीं। वो अभी जवान लड़की थीं, सादा और मासूम। उन्होंने अपनी बड़ी बहन हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा से एक खूबसूरत यमनी मोतियों का हार, यानी कुछ सफ़ेद और कुछ स्याह दानों वाला, आरियतन मांग कर गले में पहन रखा था। सफ़र जारी था। एक दिन काफ़िला मकाम बैदा या ज़ातुल जैश नामी जगह पर पहुंचा। ये एक खुश्क बेआबो गया इलाका था जहां पानी का नामो निशान भी नहीं था। काफ़िला रुक गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने महसूस किया कि उनका हार गायब है, शायद टूट कर कहीं गिर गया हो। उन्होंने फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत देखिए, आपने फ़ौरन हुक्म दिया कि पूरा लश्कर वहीं रुक जाए और हार की तलाश शुरू कर दी जाए। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सब इस छोटे से हार को ढूंढने लगे। रात गुजर गई, लोग इधर उधर तलाश करते रहे, मगर हार न मिला। वहाँ पानी बिल्कुल नहीं था, लोग प्यासे और परेशान थे। रात भर की थकावट के बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँट पर सवार थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आकर आराम फरमाते रहे। जब सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक उनकी रान पर रखा हुआ था और आप सो रहे थे। इसी दौरान कुछ सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहने लगे, क्या आप देखते नहीं कि आयशा ने क्या कर दिया? उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे लोगों को यहाँ रोक लिया है जहाँ पानी तक नहीं है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए। वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए और जो अल्लाह को मंजूर था वो सब कुछ कह दिया। गुस्से में उन्होंने हाथ से उनकी कोख में कोंचे भी मारे। हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं हरकत भी ना कर सकी क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक मेरी रान पर था। सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। अभी तक पानी का कोई निशान नहीं था। नमाज फजर का वक्त करीब आ रहा था। लोग परेशान थे कि वुज़ू या गुस्ल के बगैर नमाज कैसे अदा करें। इसी लम्हे अल्लाह ताला ने रहमत नाजिल फरमाई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए और सूरतुन निसा की आयत 43 और सूरतुल मायदा की 6 में भी इसका जिक्र नाजिल हुई। ए ईमान वालो, अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो या तुमने औरतों से मुबाशरत की हो और फिर पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो और उससे अपने चेहरों और हाथों का मसाह कर लो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। ये आयत नाजिल होते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तयम्मुम का हुक्म दिया। सब ने पाक ज़मीन पर हाथ मारकर चेहरे और हाथों का मसाह किया और फजर की नमाज अदा की। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो अंसार के एक बड़े सरदार थे, खुशी से बोल उठे, ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है। यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आल से यानी ख़ानदान से उम्मत को पहले भी बरकतें मिलती रही हैं और अब ये तयम्मुम की नेमत भी इन्हीं के सदक़े मिली है। अब काफ़िला चलने लगा। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊँट को उठाया गया तो हार उसी के नीचे से मिला। अल्लाह ताला ने न सिर्फ हार वापस कर दिया बल्कि एक छोटे से वाक़े से पूरी उम्मत को क़यामत तक की आसानी अता फरमा दी। तयम्मुम का हुक्म जो पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू और गुस्ल का बदल है। कुरान की रोशनी में सबक। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपने बंदों पर तंगी नहीं डालना चाहते। एक सादा हार गुम होने से न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, सहाबा की इताअत और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की सादगी ज़ाहिर हुई, बल्कि अल्लाह की रहमत ने एक नई आसानी का दरवाज़ा खोल दिया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ कितनी मोहब्बत और एहतराम करते थे। छोटी से छोटी चीज़ भी अल्लाह के यहाँ बड़ी बरकत बन सकती है। अल्लाह की हिकमत हर मुसीबत में आसानी छुपा कर रखती है। अल्लाह ताला हमें इन वाक़यात से सबक सीखने और तयम्मुम जैसे अहकाम पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सही बुखारी हदीस 334 में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि सफ़र में मेरा हार गुम हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर रोका, पानी न मिला तो अल्लाह ने तयम्मुम की आयत नाजिल फरमाई और हार ऊँट के नीचे मिला।